जेस्पाक टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ेड सुमरो और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के कहत ज़दा खिते जहां अवाम चूहे का गोश्त, हड्डियां, मिट्टी और खालें खाकर पेट भरने पर मजबूर है, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू मालूमात से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। गैर मामूली हालात में मायूसी का शिकार लोग जिंदा रहने के लिए कीचड़, कैक्टस के फल, फूल, चूहे, ज़ाया शुदा हड्डियां या जानवर की खाल का सहारा लेते हैं। शदीद भूख, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की कमी दुनिया के कई हिस्सों में रोज़मर्रा का चैलेंज है और इसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि हर रात तकरीबन 82 करोड़ अफराद भूखे सोते हैं और 34 करोड़ शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। खुराक के आलमी दिन 16 से पहले न्यूज़ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लोगों से बात की जिन्होंने शदीद भूख का तजुर्बा किया और इनसे पूछा कि वो कैसे जिंदा बच गए। जनूबी इंडिया से ताल्लुक रखने वाली रानी कहती है, मैं बचपन से ही चूहे खाती रही हूँ और मुझे कभी सेहत का कोई मसला नहीं हुआ। मैं अपनी 2 बरस की पोती को चूहे खिलाती हूँ, हम इसके आदी हो चुके हैं। रानी ने न्यूज रिपोर्ट को बताया कि हम हमेशा कस्बों और देहातों से बाहर रहते हैं। हमारे वालिदैन और दादा दादी ने हमें बताया कि बाज़ औक़ात इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि ज़ेर जमीन सब्जी यानी कुंभी भी नहीं। इनकी मुश्किल वक्त में चूहों ने हमें इंतहाई जरूरी खुराक फराहम की थी। वो हफ्ते में कम से कम 2 बार चूहे का गोश्त पकाती है। रानी का कहना है कि हम चूहों की खाल को छीलते हैं और गोश्त को आग पर पकाकर खाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सोमालिया कहत साली का सामना है और मुल्क में 40 साल की बदतरीन खुश्क साली ने पहले ही 10 लाख से ज़ायद अफराद को बेघर कर दिया है। 7 बच्चों की 40 बरस की मां शरीफो हसन बेघर होने वालों में से एक है। उन्होंने अपना गांव छोड़ा और ज्यादातर पैदल चलते हुए 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। दारुल हुकूमत के रास्ते में उन्होंने कुछ चौंका देने वाले मनाजिर देखे। हसन का कहना है कि दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, यहाँ बरसों से पानी बहुत कम है, इसलिए हमें कीचड़ वाला पानी पीना पड़ा। इनके मुताबिक मैंने मोगादेशो जाते हुए सैकड़ों मुर्दा जानवर देखे। लोग लाशों और जानवरों की खालें भी खा रहे थे। साओ पाओ से ताल्लुक रखने वाली 63 बरस की दादी, मेरे खानदान का अनसार नाकारा जिल्द और हड्डियों पर है। मकामी कसाबों की तरफ से जाया किए गए हड्डियां और जिल्द खा रही है, इसलिए मुख्तलिफ कसाबों के पास जाती है और मुर्गी के गोश्त की चीचड़े और खालें खरीदती है। यहाँ तक के इसकी फी किलो कीमत भी तकरीबन $0.70 है। इनके मुताबिक मैं इन हड्डियों को गोश्त के टुकड़ों के साथ पकाती हूँ जो जिल्द में रह जाती हैं। वो कहती हैं कि चिकन की खाल को बगैर तेल के पैन में फ्राई किया जाता है और इसके बाद जमा होने वाली चर्बी को जमा करके महफूज किया जाता है। वो इसे खाली बर्तनों में रखती है और बाद में इसमें दीगर खाने फ्राई करती हैं। वो कहती हैं कि मैं फल, सब्जियां या मीठी चीजें खरीदने के बारे में सोचती भी नहीं। इससे पहले मेरे पास गोश्त और सब्जियों से भरा फ्रीजर था और फ्रिज में बंद गोभी, टमाटर, प्याज बहुत कुछ था। आज ये खाली है और मेरे पास फलों के प्याले में सिर्फ एक प्याज रखा है। ब्राजीलियन नेटवर्क फॉर फूड सिक्योरिटी के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जून में जारी होने वाली नई तहकीक में ये पाया गया कि निस्फ से ज्यादा आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 25 बरस की ये औरत 2 बच्चों की मां है जो बहरे हिंद के जजीरे गास्कर से ताल्लुक रखती है। मैं और मेरे बच्चे सुर्ख कैक्टस, एक किस्म के खारदार पौधे पर गुजारा करके जिंदा हैं। इनके मुताबिक ना बारिश होती है और ना फसल होती है। 2 साल से होने वाली बहुत कम बारिशों ने फसलों और मवेशियों को तबाह कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सूरत हाल 10 लाख से ज्यादा लोगों को फाका कशी की तरफ धकेल रही है। उन्होंने न्यूज को बताया कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मुझे सुर्ख कैक्टस का फल खाना पड़ता है या बगैर कुछ खाए सोना पड़ता है। इनके मुताबिक ये यहाँ के ज्यादातर लोग
कैक्टस का फल खाते हैं। इसका जायका थोड़ा इमली जैसा होता है। WFA ने गुज़श्ता साल रिपोर्ट किया था कि जनूबी मेडागास्कर में लोग अपनी भूख मिटाने के लिए इमली के रस, कैक्टस के पत्ते, जंगली जड़ों के साथ सफेद मिट्टी खा रहे थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि दुनिया में इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा भूख है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पैसा ही बहरान को खत्म नहीं कर सकता। जब तक तनाज़ात को खत्म करने के लिए सियासी अज़म और ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने का अज़म ना हो, तो भूख के असल महरकात बिला रोक टोक जारी रहेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय क्या कहती है तो कमेंट करके हमें जरूर आगाह करें। तब तक ज़ेडे सुमरो को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।